आपकी जो आप गवर्नमेंट है उन्होंने अपने बजट 2024 और 25 के तहत पे एक नई योजना का जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया है, राइट। सो उस योजना को हम डिस्कस करते हैं, क्या आपकी योजना है, किस प्रकार से हेल्प करेगी, और चलिए हमें क्या क्या फोकस करना है, कौन सी आपकी जो स्कीम है लॉन्च की गई है दिल्ली द्वारा, सिमिलर स्कीम्स जो है आपकी स्टेट्स द्वारा लॉन्च की गई हैं। तो ये आपसे ना सवाल पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी सिमिलर स्कीम्स है। ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए आपकी स्कीम है। जैसे कि आप देखोगे अभी मार्च 8 को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे स्कीम भी जो है उसको लॉन्च किया गया है, और उसी के तहत पे आपकी केंद्र सरकार में ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं अतिशी, उन्होंने अनाउंस की है यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। याद रखोगे, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसके तहत पे जितनी भी विमेन्स हैं 18 साल से अबव, उनको जो है 1000 रुपये मंथली दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कोई दिल्ली से, अगर दिल्ली से आपको होना पड़ेगा, अगर आप दिल्ली में वोट देते हैं तो कोई यहाँ पे दिल्ली से फीमेल है तो 18 ईयर से अबव तो आप होंगे ही, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 2024 से 25 का जो फिस्कल ईयर है उसमें 1000 रुपये मंथली दिए जाएंगे 18 साल से जो अबव है। चलिए अब इसी के तहत पे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के जो बजट है उसमें पेश यहाँ पे किया गया है। इसका आउटले रखा गया है आपका 76,000 करोड़ का आउटले रखा गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम से कम 50 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस स्कीम से जो है बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में बात देखें कि एलिजिबिलिटी पे आते हैं, तो कौन कौन एलिजिबल है, क्या सभी महिलाओं को जो दिल्ली में रहते हो आप, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन जो है आप देखोगे डिफरेंट आपके स्टेट से हैं, तो यहाँ पे दिल्ली का वोटर होना जरूरी है, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का वो बेनिफिट जो है गवर्नमेंट स्कीम से, अन्य गवर्नमेंट स्कीम से नहीं ले सकते हैं, और वो इनकम टैक्स पेयर जो है नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली काम ना करते हो, सो इनकम टैक्स पेयर ना हो तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है अंडर दैट स्कीम उनको जो है 1000 रुपये मंथली दिया जाएगा। बहुत सारी स्कीम्स है ऐसी, अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि अब आती है कुछ स्टेट्स जिनमें सिमिलर आपकी स्कीम्स है, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला आता है इसमें तमिलनाडु, जिसका नाम है आपका राइट कलाइगनर मागालीर उरीमाए आपका थितम। तो ये तमिलनाडु में आपका तमिल में लिखा जो है बोला गया है, ये तमिलनाडु की स्कीम है। सो अंडर दिस अगर महिला की जो एनुअल फैमिली इनकम जो है अगर 2.5 लाख से क्या होती है, कम होती है, राइट, और उसके पास मान लीजिए 5 एकड़ से कम जो है जमीन है, राइट, और कंज्यूमिंग लेस देन 3600 यूनिट्स ऑफ पावर, तो उसको जो है 1000 रुपये आप देख सकते हो मंथली दिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप स्टेट का एग्जाम्स देते हैं तो स्टेट के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप थोड़ा नाम पे और इसकी हल्की हल्की डिटेल जो है उस पर फोकस कीजिएगा। ऐसे ही एक स्कीम है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट, ये है आपकी जगन्ना आपका अमावोदी स्कीम। तो ये आपके आंध्र प्रदेश की स्कीम है। इसमें जो है 15,000 प्रति साल जो है दिया जाएगा। जितने भी आपकी पुअर या नीडी आपकी मदर्स हैं, राइट, उनको दिया जाएगा, या कोई भी आपका गार्जियन है बच्चे का, राइट, तो जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत पे आपकी महिलाएं हैं उनको पैसा दिया जाएगा। अब चाहे आपका बच्चे जो है 1 है या 2 है, तो बेसिकली उनकी एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। ऐसे ही बात करें एक और असम की आते हैं स्कीम, जो कि है आपका अरुणोदय। ये आपकी आई थी 20 और 21 के बजट के तहत में, जिसमें जो है मंथली असिस्टेंस आप देखोगे 830 रुपीज का जो है महिलाओं को ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी आपके मार्जिनलाइज फैमिलीज हैं असम के अंदर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपकी ये स्कीम रहेगी। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की आपकी आती है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इसके तहत पे क्या है, 1500 रुपए जो है प्रति महीना महिलाओं को दिए जाएंगे, जो भी आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से आपकी बिलोंग करती हैं, एंड वुमेन जो आपकी 60 साल से अबव एज है उनकी। तो इसी में आपके कर्नाटका में आती है एक स्कीम, जो है आपकी गृह लक्ष्मी स्कीम। इसके तहत पे 2000 जो है प्रति महीना दिया जाएगा, राइट, और गवर्नमेंट डिस्पर्स ₹2000 अमाउंट थ्रू डीबीटी के थ्रू आपका जो है ये डिस्पर्स किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा आपके अकाउंट में जो है, राइट। तो महिलाएं जो है आपकी बीपीएल में होनी चाहिए, अंत्योदया में होनी चाहिए, ये इस प्रकार की फैमिलीज आपकी होनी चाहिए, और वुमेन जो है इन अ फैमिली विल गेट द स्कीम बेनिफिट, ठीक है। ओनली 1 वुमेन जो है उसको, महिलाओं को बेनिफिट इस स्कीम का मिलेगा, और वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स, ठीक है। तो इन जो महिलाएं अगर काम करती हैं गवर्नमेंट के अंडर, उनको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की आते हैं स्कीम है, जो कि आपकी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना।
अंडर दिस स्कीम जो आपकी महिलाएं हैं 23 to 60 एज, उनको जो है प्रति महीना 1000 रुपये जो है दिया जाएगा। और कंडीशंस है जैसे कि वो इनकम टैक्स पेयर जो है नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलरली आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो स्कीम मैच करती है किससे, जो अभी लॉन्च की गई है, ठीक है, मुख्यमंत्री सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना दिल्ली में अभी आपकी लॉन्च की गई है। तो मध्य प्रदेश जो है पूरी तरह से मैच आपकी करती है। राजस्थान में बात करते हैं लखपति दीदी स्कीम, तो इसके तहत पे मंथली आपके कैंप्स जो है रखे जाएंगे और उसके साथ यहाँ पे क्या है, लोन जो है महिलाओं को दिए जाएंगे जिनकी भी आपकी इनकम जो है कम है। और ऐसे ही तेलंगाना में आते हैं आपके गाइस, तेलंगाना में है महालक्ष्मी स्कीम। इसके तहत पे जो महिलाएं हैं, विमेन्स है, ट्रांसजेंडर्स है, उनको फ्री ट्रैवल हो गया, ठीक है, स्टेट में जितने भी आपकी नॉन एसी बसेस हैं उनके लिए फ्री ट्रैवल। ऐसे ही फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया 2500 रुपए का, और उसी के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, ये सभी चीजें जो है दी जाएंगी। वेस्ट बंगाल आपका लक्ष्मी भंडार और स्कीम, तो यहाँ पे लक्ष्मी भंडार स्कीम है। इसमें क्या है गाइस, ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा महिलाओं को, जितने भी आपके वीकर सेक्शन सोसाइटी से इकोनॉमिकली वीक हैं उनको दिया जाएगा। तो एज ग्रुप रहेगा 25 से आपका 60, राइट। तो यहाँ पे स्कीम के तहत में फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 1000 रुपये प्रति मंथ जो है महिलाओं को दिया जाएगा। और जो आपकी SC और ST हाउस होल्ड्स है एंड 500 जो है अन्य महिलाओं को, SC ST है 1000, अन्य महिला है 500। सो यहाँ पे इस स्कीम को जो है स्कॉच अवार्ड भी दिया गया 2003। तो ये याद रखिएगा कौन सी स्कीम को दिया गया है, आपका वेस्ट बंगाल की स्कीम को, ठीक है। सो इसी के तहत पे एक सेंट्रल स्कीम देखते हैं जो कि है प्रधानमंत्री आपका मटरू वंदना योजना। अंडर दिस योजना ये आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें आपका केंद्र सरकार और स्टेट दोनों ही इसमें जो है पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये आपका कंडीशनल कैश ट्रांसफर है, दैट मीन्स कंडीशन के बेसिस पे जो है आपका कैश ट्रांसफर किया जाएगा। और ये 2017 में आपकी लाई गई थी। तो ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे लिखी गई हैं, काफी एक्सटेंसिव कंडीशन है, जैसे कि आपका मैटरनिटी बेनिफिट जो है अंडर दिस स्कीम अवेलेबल टू ऑल प्रेग्नेंट, कि सभी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अवेलेबल है, बट एक्सक्लूडिंग ऐसी महिलाएं जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनको अगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है तो उनको ये जो है नहीं दिया जाएगा मैटरनिटी बेनिफिट। स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर इन सभी में अगर काम करते हैं तो आपको ये मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही अंडर दिस स्कीम क्या होगा, 5000 रुपए जो है एलिजिबल जो भी बेनिफिशियरीज होंगे ना, जो भी आपकी प्रेग्नेंट महिला है उनको 5000 रुपए जो है आप देखो दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। जो आपका प्रेगनेंसी का टाइम रहता है उसमें 3 इंस्टॉलेशन में ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट, उस समय पे आपका ये पैसा दिया जाएगा। तो ये थी आपकी स्कीम्स सेंटर और स्टेट्स की, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके इनको रिवाइज भी करना है। अब अगर स्टेट का एग्जाम देते हो तो स्टेट के अकॉर्डिंग भी याद रखना। आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिमिलर स्कीम्स है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो ये सारी स्कीम्स आपके विमेन एम्पावरमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें आएंगी, राइट। तो ये सारी चीजें अगेन गाइज याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है। काफी डिटेल इंफॉर्मेशन है बट यू हैव टू लर्न इट, राइट। देयर इज नथिंग कंसाइज और नथिंग स्मॉल अबाउट यूपीएससी ऑल अबाउट द डिटेल्स। सो इसीलिए डिटेल से फोकस कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्लो, इसमें स्लो कितना स्लो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। अब ये तो सारी जैसे फैक्ट्स हैं, है ना, इसको स्लो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये आपके फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं, फोकस करना है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, आपको रट्टा मारना ही मारना है, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं आपका। स्कीम्स जो है उसमें याद ही करना होगा, वो पूरा डेटा है, राइट। सो याद रखिएगा अगर विमेन एम्पावरमेंट से आपसे टॉपिक पूछा जाए। आज आपको एक मेंस का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने आपसे NCAP और WHO की जो नई गाइडलाइंस है उसके बारे में पूछा था। तो प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। आज हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, हम मिलेंगे आपसे कल, ठीक है, इसी समय पे करंट अफेयर्स के लिए 9 बजे। आपको अगर होलिस्टिकली पढ़ना है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो आपके लिए निर्माण IAS है। आप आइए, पढ़िए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि एक टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर हो जाए तो यहाँ पे दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आपको एक प्रेजेंस जो है अपनी दिखानी होगी और कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी जो है वो दिखानी होगी। और UPSC वही मांगता है कि आप कंसिस्टेंट बेसिकली रहें। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट्स के अंदर, उतने ही आपको जो है
आपके फ्रूटफुल सक्सेस आपकी रहेगी। एक तो ना प्रॉपर अटेंशन के साथ आपको सुनना होगा। अब ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स आपकी एक वीडियो चल रही है साइड में, और क्योंकि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, आपकी एक वीडियो आपने चला दी है साइड में, उसके साथ साथ आप कुछ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो आपका टॉपिक मिस हो जाएगा और डेफिनेटली वहाँ पे डाउट्स रहेंगे। सो यू हैव टू बी हुक्ड टू वन वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल इसी समय पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।